हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संडे क्लास। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने आसपास के लोगों को भी ध्यान देते होंगे, अच्छे से रहते होंगे, मिलजुल के रहते होंगे। भाई समय ही ऐसा है क्योंकि त्योहारों का मौसम आने वाला है। धीरे धीरे होली आगे आ रही है और घरों की सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है सफाई और खान पान में हमें सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले संडे भी कहा था कि आपके एग्जाम्स बहुत करीब आ रहे हैं और न्यू सेशंस स्टार्ट हो जाएंगे। तो नई किताबें, नई सारी चीज़ें, नई उनको पढ़ना लिखना सब चीज़ आपको समझना होगा। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो मेरे बच्चों, आप अपने आप को सावधान रखिए, सतर्क रखिए, स्वस्थ रखिए और अपने परिवार को भी या ऐसा ही करने का प्रेरणा दीजिए। मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि आप लोग कमेंट्स बहुत कम करते हैं। हो सकता है देखते हो आप, कमेंट करने में आपकी उंगलियां दर्द होती हो, कमेंट नहीं करना चाहते हैं आप। कोई बात नहीं, कमेंट मत करिए, लेकिन देखिए ज़रूर वीडियो को, क्योंकि ये आपको प्रोत्साहित करेगा, उत्साहित करेगा। और जहाँ तक कि वीडियोस की बात है, ये वीडियोस सिर्फ आप लोगों के लिए ही मैं संडे को बनाती हूँ, वरना संडे ऑफ डे होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि रुक गए तो सब चीज़ रुक जाएगी और शिथिलता जिंदगी का नाम नहीं है, चलते रहना जिंदगी का नाम है। और इसी मोटो पे मैं काम करती हूँ और मैं अपने बच्चों को मोटिवेट करती हूँ, अपने प्रौढ़ लोगों को, युवक लोगों को, सभी श्रेणी के लोगों को मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा झकझोर सकूँ, थोड़ा सा हिला सकूँ, थोड़ा सा उनके मन में ये बात जागे कि हाँ, हमें कुछ करना है और हमारे जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। आज की कहानी मैं जो लेके आई हूँ वो बहुत ही अच्छी है और बहुत मोटिवेशनल है। मैं अपनी कहानी सुनाऊं इससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप, अगर आपके पास कोई अच्छी कहानी हो, मोटिवेशनल कहानी हो, तो आप मुझसे मेरे फ़ोन नंबर, मेरे कमेंट बॉक्स में, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट करें। मैं आपके नाम के साथ, मैं आपका नाम बोलकर आपकी आइडेंटिटी बताकर उस कहानी को सुनाऊंगी। लोगों को अच्छा लगेगा कि हाँ, आप मेरा सहयोग कर रहे हैं। एक छोटी सी पहल मैं आप लोगों की तरफ से चाहती हूँ। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये कहानियों का सिलसिला लंबे समय तक चलता रहेगा। आज की कहानी एक पिता और पुत्र की है। पिता रमेश जो है वो एक दफ्तर में काम करते हैं, साधारण इंसान है, बहुत ज्यादा तनख्वाह नहीं है उनकी। और बेटा उनका 9वीं क्लास में है और इस बार भी वो फर्स्ट आया है। तो ये देखकर रमेश का हृदय गदगद हो उठता है और वो सोचते हैं कि चलो रविवार को मैं अपने पुत्र को इनाम नुमा उसके जूते और एक शर्ट खरीद देता हूँ, स्कूल की शर्ट खरीद देता हूँ। तो वो उसे लेकर जूते की दुकान पर पहुंच गए। जूते की दुकान पर उन्होंने कहा कि जूते दिखा दीजिए इस बच्चे के साइज के। तो रमेश के पुत्र ने तुरंत कहा, पिताजी मुझे जूतों की क्या आवश्यकता है। तो पिता ने कहा, नहीं आवश्यकता है, वो तुम्हारे जूते पुराने हो गए हैं। पुत्र ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी थोड़े ही तो पुराने हुए हैं, अभी वो 1 साल और चलेंगे, मैं उन्हें मोची से सिलवा लूंगा। इससे बेहतर होगा कि आप दादाजी का चश्मा बनवा दीजिए, उन्हें उसकी जो है चश्मे की ज्यादा आवश्यकता है। तो रमेश के पिताजी मौन हो गए और सोचा शायद बच्चे का लगाव दादाजी के तरफ ज्यादा है, इसलिए वो इस प्रकार बोल रहा है। और ठीक है, जूते वो नहीं चाहता है तो मैं उसको शर्ट ही दिला देता हूँ। तो वो कपड़े वाले की दुकान पर चले गए और वहां पर एक सफेद रंग की शर्ट देने के लिए कहा। कपड़े वाले ने भी बच्चे को देखते हुए तुरंत एक शर्ट निकाली और रमेश ने कहा कि बेटा इसको नाप कर देखो। पुत्र ने पहन के देखा, बिल्कुल उसके फिट एकदम साइज का शर्ट था।
दुकानदार ने कहा अरे वाह, ये तो एक बार में ही फिट हो गया, बिल्कुल इसके नाप का है। रमेश ने भी हामी जताई कि हाँ ये बिल्कुल नाप का है। लेकिन बेटा तुरंत बोला कि नहीं भैया, इससे एक साइज बड़ा दे दीजिए। रमेश जो है वो फिर बहुत चक्के से रह गए, कहते हैं कि बड़ा क्या करोगे, ये तुम्हारे साइज का तो है। तो पुत्र ने कहा पिताजी, बड़ा होगा तो वो ज्यादा चलेगा, कुछ साल और चलेगा। अभी मेरी पुरानी शर्ट देखिए, नई सी है लेकिन छोटी हो गई है, तो अगर बड़ा होगा तो मुझे तो उसे पैंट के अंदर दबा के ही पहनना है, तो मैं आराम से इसको लंबे समय तक चला सकूंगा। पिताजी ने उसकी बात मान ली और शर्ट खरीद के वो वहां से चल दिए, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने पूछा, बेटा ये बताओ, ये सारी बातें तुम्हें सिखाता कौन है? इतने बड़ी बड़ी बातें तुम्हें सिखाता कौन है? अभी तुम्हारी उम्र तो इतनी नहीं है कि इतनी मैच्योरिटी वाली बातें, इतनी गहन विचारधारा तुम्हारे अंदर है। कहते हैं पिताजी, इसके पीछे और कोई नहीं, आप लोग ही हैं। आप हैं जो माँ के साथ मिलकर मेरे सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हर मोड़ पर मैं आप दोनों को देखता हूँ कि आप विचार विमर्श करके हमारी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को दांव पे लगा देते हैं। थोड़ा थोड़ा बचत करके आप घर को इतने अच्छे से चलाते हैं। जब मैं कॉलोनी में निकलता हूँ तो लोग आपके बारे में इतनी अच्छी बातें करते हैं, लोग कहते हैं वो बड़े ईमानदार हैं, तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं आपसे मोटिवेटेड हूँ, आप मेरे प्रेरणा के स्रोत हो। आपसे ही मैंने सीखा है, माँ से मैंने सुना है। और वहीं पे और भी आपके दफ्तर में लोग काम करते हैं, उन्हें लोग अच्छा नहीं कहते, उन्हें बुरा भला कहते हैं, लालची कहते हैं, लोभी कहते हैं। तो मुझे फक्र होता है कि मैं आपका बेटा हूँ और मैं आपकी बताए हुए रास्ते पे चलना चाहता हूँ और आपके जैसा ही ईमानदार बनना चाहता हूँ। तो दोस्तों, उस बेटे को सलाम और उस पिता को सलाम जो एक दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। यही कमी आज के संसार में आ जा रही है। पिता ये नहीं सोचता कि बेटा अपने पिता को देख रहा है, और बेटा ये नहीं सोचता कि मुझे अपने पिता को देखना चाहिए। हमें इसको प्रेरणा का स्रोत मानकर चलना चाहिए। जैसा बीज होगा वैसा ही पेड़ उगेगा, ये बहुत पुरानी कहावत है। तो जब हमारा पेड़ जो पिता है वो ईमानदार होगा, सत्यवान होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा, तो बच्चा उनको देखकर जरूर वैसा ही बनने की कोशिश करेगा। और बच्चे को भी, आजकल के बच्चे जो हैं माता पिता से उतना समय नहीं पाते, इसलिए वो गलत राह पर चले जाते हैं, गलत लोगों से मोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं हर माता पिता से हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करती हूँ कि अपने बच्चों के दोस्त बने, अपने बच्चों को समय दें। अगर आप अपने बच्चों को समय नहीं दे सकते तो लाखों आप कमा कर रख लीजिए, उनमें वो संस्कार आप नहीं डाल सकते जो आप चाहते हैं। उनमें वो ईमानदारी, वो कर्तव्यनिष्ठता, वो वफादारी वो आप नहीं पा सकते। और बुढ़ापे में आप कहेंगे कि मेरा लड़का नालायक निकल गया, तो नालायक वो खुद की वजह से नहीं निकला। जब उसे हम लोग समय पे समय नहीं दे पाएंगे तो वो कहीं ना कहीं अपने लिए अटेंशन ढूंढेगा, और वो जरूरी नहीं है कि सही राह का अटेंशन उसे मिले, ध्यान उसे मिले, वो गलत रास्ते पे भी जा सकता है। तो रमेश के तरह सभी पिता और सभी परिवार बने, जिससे कि उनके बेटे को फक्र हो और पिता को भी अपने बेटे पे फक्र हो कि छोटी उम्र में ही उसने ईमानदारी का पाठ पढ़ लिया है। और जब ईमानदारी का पाठ पढ़ लेगा हर इंसान, तो ये विश्व, ये धरा बहुत ही सुंदर होगी। जैसा मैं हमेशा कहती आई हूँ कि ये रहने लायक, जीने लायक और प्रेरणा देने लायक स्थान बन जाएगा। इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो खत्म करती हूँ और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत सारा प्यार मुझे देंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लोगों को प्लीज मोटिवेट कीजिए कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे 9th, 10th, 11th, 12th CBSE की
इंग्लिश की सारे चैप्टर्स लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं। और संडे टू संडे तो आपके साथ मैं ही हूँ, आपकी ललिता मैम आपके साथ हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।